3 साल से आपको न एसपी मदद किया, न डीएसपी मदद किया, न थाना मदद किया, कोई नहीं मदद करा। मीनापुर थाना से कोई अधिकारी आए थे, सिपाही थे, वो हमके कहें 2 किलो लहसुन खरीद दीजिए, आप 500 रुपया दीजिए, आपको घर पर हम कल आवेंगे इंक्वायरी। माने पुलिस वाला आपसे घूस मांगा कि 2 किलो लहसुन दीजिए और 500 रुपया दीजिए। साहब हमारे घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है खाने के लिए। बउआ के माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया, बहुत सीरियस है साहब। हम कहाँ आपको 2 किलो लहसुन देंगे या 500 रुपये। साहब हमारे घर पर इंक्वायरी करने नहीं आइएगा, आपको नाम में साहब इंक्वायरी हम है, आपको नाम में कंप्लेन नहीं। किंतु हम बुर्बक सुर्बक आदमी, नहीं पढ़ा लिखा है, न मोबाइल का हाल जानते हैं, न कुछ करते। हमारा समस्या कौन से कोई हेल्प भी नहीं कर। अभी तक कोई मदद मिला? अभी हमारा बहुत मदद मिला हमारा। अभी हम मदद किया है बाबू, नाम बाबू के। अच्छा, ये वकील साहब मदद जी, वकील साहब मदद करे। ये 2.5-3 वर्ष के दौड़ में कोई भी एसएसपी सर, डीएम साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, कोई आदमी इनसे छूटे नहीं है। सब आदमी से इन्होंने मिला है और इन्होंने मिल करके आवेदन दिया है। इनका घर का भी स्थिति देखें तो इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी 80% कंप्लीट वो विक्षिप्त हो चुकी है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, हम आपको बता दें कि अपने पुत्र के शोक में वह माँ दिन भर खेत में, जंगल में, झाड़ी में दिन भर अपने बच्चा को खोजते रहती है। गांव में जो लोग जाते आते रहता है, सबसे पूछते रहता है कि हमारा बेटा अजीत को देखे हो, अजीत कहाँ पर है। और जब कोई छठ दिवाली कुछ होता है, पर्व त्यौहार वगैरह सब, तो उसकी माँ उसके लिए खाना बना करके रखती है, कपड़ा खरीद करके रखती है कि हमारा बेटा अब आएगा, मेरा बेटा अब आएगा। और उस शोक में दोनों आदमी जो है सो स्थिति बहुत इसकी लचर है, लेकिन कहीं से कोई इसको मदद नहीं मिला। जो इस आदमी के घर में 50 ग्राम लहसुन खुद खाने का नहीं हो, वो 2 केजी लहसुन पुलिस या दरोगा को देगा कहाँ से? अच्छा, 1 मिनट वकील साहब, आप तो मानवाधिकार के अधिवक्ता हैं। जी जी। कितने मानवता को शर्मसार कर रहा है कि कोई अगर अधिकारी अगर पीड़ी से मांगे 2 किलो लहसुन और 500 रुपए, कितने मानवता को जी जी, ये बहुत शर्मसार करता है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीब मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या बिहार में ये सब भी होता है। हमारे बगल में जो देख लीजिए एक चाचा है, एक फोटो दिखा रहे हैं। जो तस्वीर दिख रहा है आपको, ये इनके लड़के का तस्वीर है। एक लौता बेटा है इनका, जो कुछ 2022 में गायब हो गया घर से, लेकिन अभी तक इनको कोई सूचना उसके बारे में नहीं मिला है। पुलिस FIR भी 2022 में हो गई, लेकिन अभी तक कोई अनुसंधान वगैरह उस केस में नहीं हुआ है। की नाम भेलो चाचा? जी, हमार जोगिंदर भगत। कहाँ घर भेलो? जी, पिपराहा। पिपराहा जी। के हो? एक लौता लड़का है साहब। कब गायब हो गए ये हो गए लेकर आज 3 साल पूरे में साहब, 2 महीना कम है। आज हम थाना पर भी आवेदन दिए, पाना पुरोपी हुआ, सब जगह थाना पर भी बगवाए, सब जगह एसपी साहब के हम 6 वाले आवेदन दिए, डीएसपी के दिए, पूर्वी एसपी साहब से हम मिले, कहूँ से हमारा समस्या का हाल एसपी साहब के आवेदन देते हैं। एसपी साहब के मुँह से भी बयान सुन लेते हैं। एसपी साहब आके आवेदन दे के कहते ठीक है हम देख रहे हैं। आज ले साहब एसपी साहब भी देख रहे हैं, डीएसपी साहब के भी आवेदन दिए, वहाँ से हमारा समस्या का कुछ हाल नहीं हुआ। आज एसपी साहब से, पूर्वी एसपी साहब से मिले, वहाँ से हमारा कोई समस्या का हाल हुआ। आज माँ एक लौता लड़का था, माँ हर घड़ी माँ के आंसू, आज जब तक ले बउआ गया तब तक ले माँ के आंसू नहीं बन रहा है। माँ दिन रात रो रहा है, माँ के दिमाग भी गड़बड़ा गया। माँ रोते हैं तो हमारा भर छुदा अन्न खाने के मन नहीं करता है। हम कहते हे भगवान, ही कमाया नहीं कमाया, हमारा मट्टी हो गया। हमारा पूछ 4 बोल से घूरते घूरते कौन सा हमारा समस्या का हाल नहीं हुआ। हम थक गए। इससे हमारा अधिकारी कोई हम जैसा पढ़ा लिखा नहीं है, बुर्बक, इसीलिए कोई भी अधिकारी हमका मदद नहीं करा, वो हमसे भी बेहतर बुर्बक। 3 साल से आपको न एसपी मदद किया, न डीएसपी मदद किया, न थाना मदद किया, कोई नहीं मदद करा। मीनापुर थाना से कोई अधिकारी आए थे, सिपाही थे, वो हमारे ले गए ठंडा आज छोड़ के कल नहीं थे साहब। वो हमारे गेट के बाहर ले गए, एक ठेला पर लहसुन बिका रहा था, वो हमके कहें 2 किलो लहसुन खरीद दीजिए, आप 500 रुपया दीजिए, आपको घर पर हम कल आवेंगे इंक्वायरी।
पुलिस वाला आपसे घूस मांगा जी। कि 2 किलो लहसुन हाँ, दीजिए और पुलिस 500 वाला, रुपया हाँ, दीजिए। सिपाही आया था पानापुर से, जी। थाना से, 2 किलो लहसुन दीजिए, आप 500 रुपया दीजिए, आपको घर पर कल हम इंक्वायरी में आएंगे। साहब हम कहें साहब ठंडा छोड़ के आज नहीं साहब, हमारे घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है खाने के लिए। आप बउआ के माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया, बहुत सीरियस है साहब। हम कहाँ आपको 2 किलो लहसुन देंगे, 500 रुपये। साहब हमारे घर पर इंक्वायरी करने नहीं आइएगा, आपको नाम में साहब इंक्वायरी हम आपको नाम में कंप्लेन नहीं। किंतु हम बुर्बक सुर्बक आदमी, नहीं पढ़ा लिखा है, ना मोबाइल का हाल जानते हैं, ना कुछ करते हैं। हमारा समस्या कहीं से कोई हेल्प भी नहीं कर। अभी तक कोई मदद मिला? अभी हमारा बहुत मदद मिला, हमारा अभी हम मदद किया है बाबू, नाम बाबू के। अच्छा, ये वकील साहब मदद जी, किए? वकील साहब मदद करे। ये दर्द बिहार की सिस्टम और बिहार का व्यवस्था नहीं समझ सकता। बताइए 2022 में केस रजिस्टर्ड हुआ, 3 साल पुरने जा रहा है, अभी तक कोई अनुदान वगैरह भी, पूरा डायरी रिपोर्ट वगैरह जमा नहीं हो पाया है। चाचा भटकते भटकते वकील साहब के पास आए हैं। ये वकील साहब का नाम है, मानवाधिकार के अधिवक्ता है, SK झा इनका नाम है। तो हम तो सुनते थे कि हारे का सहारा भगवान होते हैं, लेकिन इस चाचा कह रहे हैं कि हमारे लिए भगवान यही है। तो हारे का सहारा मुजफ्फरपुर में अगर कहीं से कोई प्रक्रिया आपको नहीं होता है, सिस्टम से हार गए हैं, तंग हो गए हैं, तो आपको SK झा के शरण में आ जाना है। और SK झा जी जो है सो पूरे सिस्टम को हिला के रख देते हैं। तो आइए पूरा मामला इनसे जानते हैं। क्या कहिएगा सर जी, क्या प्रक्रिया है बिहार का, क्या सिस्टम है? जाता है कि भाई 2 किलो लहसुन दीजिए और 500 रुपया दीजिए, इतना सिस्टम गिर गया बिहार का। जी, बहुत ही ये सिस्टम की लचर व्यवस्था को यह शो करता है। ये जो पूरा मामले का सारांश है कि जोगेंद्र भगत हैं, ग्राम पिपराहा, थाना मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनका इकलौता पुत्र श्री अजीत कुमार जी, जो कि सुबह में 5:15 बजे दिनांक 5/12/22 को अपने घर से निकल गए और मुजफ्फरपुर टाउन के लिए वो निकले थे। लेकिन आज तक ये वे घर वापस नहीं पहुंच पाए। इसकी सूचना जो है श्री जोगेंद्र भगत जी के द्वारा मीनापुर थाने को दी गई। तत्पश्चात मीनापुर थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ 625/22, जो मुकदमा इंस्टीट्यूट होने के बाद में अब तक उसमें कोई अनुसंधान वगैरह सब नहीं किया गया। जोगेंद्र जी अपने पुत्र की बरामदगी के लिए वो पूरा दौड़ लगाते रहे। मुजफ्फरपुर का जो भी प्रशासनिक सरकारी कार्यालय हैं, उस सारे कार्यालय में जोगेंद्र जी गए हैं। और ये 2.5-3 वर्ष के दौड़ में कोई भी SSP सर, DM साहब, IG साहब, DIG साहब, कोई आदमी इनसे छूटे नहीं है। सब आदमी से इन्होंने मिला है और इन्होंने मिल करके आवेदन दिया है, लेकिन इनका काम आज तक नहीं हो पाया। उसके बाद में इनसे जब हमारी मुलाकात हुई, जब बातचीत हुई, तो हमें जानकारी मिली कि इनसे कोई मीनापुर थाना के कोई पदाधिकारी वगैरह हैं पुलिस के, वो इनसे 2 केजी लहसुन और 500 रुपया का डिमांड करते हैं। और यहाँ तक कि उस पदाधिकारी के द्वारा उस समय कहा गया था कि जब तक आप 2 केजी लहसुन या 500 रुपया नहीं दीजिएगा, तब तक आपका हम बेटा वगैरह के खोजे उजेंगे नहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि ये दिए नहीं 2 केजी लहसुन या 500 रुपया। उसके बाद में हुआ क्या कि आज तक इनका बेटा को जो है सो लोग ढूंढ वगैरह करके लाया नहीं, पुलिस वगैरह। इस बात का इस आदमी को तकलीफ़ है। तकलीफ़ होना लाजमी है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हमारे घर में 50 ग्राम लहसुन हमको खाने के लिए नहीं है, तो हम आपको हम 2 केजी लहसुन और 500 रुपया हम देंगे कहाँ से? 20 से मांगे 2 किलो लहसुन और 500 रुपये, कितने मानवता जी को जी जी, ये बहुत 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 शर्मसार करता है। इसके बाद में इनके घर वगैरह पर भी हम लोग गए, इनका घर का भी स्थिति देखे तो इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी 80% कंप्लीट वो विक्षिप्त हो चुकी है। उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, हम आपको बता दें कि अपने पुत्र के शोक में वह माँ दिन भर खेत में, जंगल में, झाड़ी में दिन भर अपने बच्चा को खोजते रहती है। गांव में जो लोग जाते आते रहता है, सबसे पूछते रहता है कि हमारा बेटा अजीत को देखे हो, अजीत कहाँ पर है। और जब कोई छठ दिवाली कुछ
होता है पर्व त्यौहार वगैरह सब, तो उसकी माँ उसके लिए खाना बना करके रखती है, कपड़ा खरीद करके रखती है कि हमारा बेटा अब आएगा, मेरा बेटा अब आएगा। और उस शोक में दोनों आदमी जो है सो स्थिति बहुत इसकी लचर है, लेकिन कहीं से कोई इसको मदद नहीं मिला। हम लोग इस मामले को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में गए। जब वहाँ पर आयोग को इस बात की जब जानकारी मिली कि इसका इस तरह का बात है, मानवाधिकार आयोग इस मामला में काफ़ी गंभीर हो गई हुई है। और हम आपको बता दें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लेने के बाद में इस मामले का काफ़ी अध्ययन हो रहा है। ऊपर में बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं, जो बड़े बड़े रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश लोग हैं, इस मामले का वो लोग अवलोकन करना शुरू कर दिए हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में यह जिला का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भी इसमें हम लोग करवाएंगे। और जहां तक हम लोग इसमें हो सकता है कार्रवाई, हम लोग पूरा कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। आज हम बता दें कि आज जो मीनापुर जुरिडिक्शन का जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट साहब का माननीय न्यायालय श्री सिद्धार्थ शर्मा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी, इनके यहाँ इस मामले की आज सुनवाई भी हुई है। और हम लोगों ने पूरी बात कोर्ट को बताया है, तो कोर्ट ने मीनापुर थाना से इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट का डिमांड किया गया है कि जिस दिन से एफआईआर दर्ज हुआ है तो आज तक मीनापुर थाना के अनुसंधानक के द्वारा और थाना के द्वारा आज तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, उस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय द्वारा मांगा गया है। आज यही हुआ है इसमें अपडेट भी। अब मान लीजिए आपके पास ये आए चाचा, आप मामला को गंभीरता से लिए, मानवाधिकार के अधिवक्ता है, तब तो ये मामला अब धीरे धीरे आगे की तरफ और दिल्ली में चर्चा हो रहा है। नहीं तो ये मामला काका जैसे और सारे बहुत लोग पीड़ित हैं, शोषित है, वंचित है मान लीजिए, लेकिन ये काका आपके पास आए तो इनको अब लग रहा है कि धीरे धीरे हो सकता है कोई भी फैसला है, फैसला मिलेगा। लेकिन कितना लचर व्यवस्था है, बहुत लचर व्यवस्था है। हम लोग को जब जानकारी मिली तो हम लोग दौड़ करके इनके घर पर जा करके इनकी पूरी तहकीकात करके हम लोग मामला को लेकर के आज कोर्ट तक लाए हैं, आयोग तक पहुंचाए हैं। लेकिन सही बात है कि ऐसा मामला अपने देश में, राज्य में, मुजफ्फरपुर ज़िला में ही हज़ारों की संख्या में पेंडिंग है। और उस पर जो सरकार की व्यवस्था है वो सरकार की व्यवस्था कंप्लीट अब ख़त्म हो चुका है और कहीं से कुछ नहीं है। जो अफसर, अच्छे लोग जो कार्य करने वाले हैं, तो चूँकि गलत करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अच्छे अब अफसरों की चलती नहीं है। अच्छे अफसर काम करना भी चाहते हैं तो बुरे लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अच्छे लोग काम करना भी नहीं चाहते हैं। यही समस्या है। की लगै छो वकील साहब से मदद हो जाता बहुत हमरा गार्जियन के रूप में भेटा गया। हमका आशा अब कर रहल छी साहब, माँ के आंसू जब से बउआ गेल तब से माँ के आंसू बन रहल। हम आशा रोबरा लोग से कह रहे छी वकील साहब से हमर माँ के गोद भरे तब भरे, अब हम आशा कर रहल छी। इससे विशेष करके प्रक्रिया है इसमें, न्याय कहाँ मिलता है, कहाँ तकले हमर भलाई, कहाँ तकले भले, हम बहुत आशा कर रहल छी हमर गार्जियन के रूप में। तो अभी हम मुजफ्फरपुर में थे और मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर में थे तो ये काका पीड़ित हमको मिल गए, बगल में वकील साहब भी मिल गए। तो आज देखिए कि कितना लचर व्यवस्था है बिहार के सिस्टम पर। ये सिस्टम पर धब्बा लगा रहा है कि आखिर बताइए 2022 में जो व्यक्ति पीड़ित हो, अपना केस दर्ज करवा दिया हो थाना में, उसके लिए अभी तक कोई अनुसंधान वगैरह, इनको प्रोग्रेस रिपोर्ट तक नहीं आया। अब इनको तो सहारा मिल गए हैं मानवाधिकार के अधिवक्ता एसके झा। अगर ऐसे तो बहुत शोषित वंचित लोग हैं, तो क्या कहते हैं इस सिस्टम के बारे में एक बार आप जरूर बताइएगा। जय बिहार, जय बिहार।